नेक्स्ट आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 6 है, उसमें जस्ट उसने अब वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं, उनकी जगह चेंज की है कि वाई स्क्र इक्वल टू -8 इंटू एक्स माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इस इक्वेशन नंबर 1 की आपने फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप लेट करेंगे, लेट स्मॉल वाई, ये जो स्क्वायर को आपने स्किप कर देना है, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई, और जो ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा होगा एक्स माइनस 3 इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो इक्वेशन 1 बिकम्स बन जाएगी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -8 कैपिटल एक्स 2। अब नो इक्वेशन 2 बिकम्स ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इन एक्स वाई सिस्टम। अब वो एक्स वाई सिस्टम में चली गई है। तो अब जब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के हिसाब से उसको कंपेयर करेंगे तो वो क्या बनेगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये माइनस की जगह -4a कैपिटल एक्स। 2 और 3 को कंपेयर करके सबसे पहले a फाइंड करना है। -4a इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ गया 2। अब देखना है कि आपने कि वो कौन से एक्सेस में, माइनस और साथ एक्स, तो कौन सा नेगेटिव एक्स एक्सेस, कैपिटल एक्स एक्सेस में जा रहा है। तो आपने उसका फोकस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में फाइंड करके बताना है। कोई नंबर 1 की चूँकि आपने फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स फाइंड करने। तो आप देखें ये नेगेटिव में है तो क्या लिखा, फोकस लाइज ऑन नेगेटिव कैपिटल एक्स एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर। चूँकि जब एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो फोकस किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू -a। थोड़ा तरतीब से लिख लिया, एक्स इक्वल टू -a, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। स्मॉल कैपिटल एक्स किसकी इक्वल था, एक्स माइनस 3, ये -7 लिखा, ए की वैल्यू हमने फाइंड की वो लगा दी, यहाँ से एक्स निकाला तो वो 1। वाई कैपिटल वाई, वाई स्मॉल वाई की इक्वली है तो वाई इक्वल टू 0। तो हमारा फोकस क्या बना, एक्स कॉमा वाई यानी 1 कॉमा 0 इज़ द फोकस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब वर्टेक्स की तरफ चलते हैं। तो वर्टेक्स भी सेम इस तरह है। वर्टेक्स चूँकि इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक, तो अब हमारा जो वर्टेक्स है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होता है। तो कैपिटल एक्स भी 0, कैपिटल वाई भी 0। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हमने लेट की, वो उनकी वैल्यूज़ दोबारा लगा के स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकाला, तो 3,0 इज़ द वर्टेक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो याद रखना है, बार बार वही चीज़ आ रही है कि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फोकस के ऑपोजिट होगा। अगर फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो डी टी एक्स यानी डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, पॉजिटिव वाई सॉरी एक्स एक्सिस में होगा। तो डेफिनेटली एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू -a था तो वो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव ए हो जाएगा। एक्स कैपिटल एक्स किसकी इक्वल था, एक्स माइनस 3, ए की जगह ए की वैल्यू लगा दी, ये +3 हो जाएगा 5, ये हमारा +5 इधर आके -5 इक्वल टू 0। क्या बन गई है, इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 है। 7 आप ख़ुद हल करेंगे, उसको ख़ुद आपने ट्राई करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ 6 की तरह। 8 पार्ट में हल करने लगा हूँ। 8 पार्ट अगर आप देखें तो वो ये लिखा हुआ है, वाई इज़ इक्वल टू 6x² -1, इसको इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 के आपने फोकस, डी टी एक्स और वर्टेक्स फाइंड करने। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है कि हमेशा स्क्वायर वाली वैल्यू अलग होनी चाहिए और बाकी सारी एक साइड पे होनी चाहिए ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम बना सके। टू मेक अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये -1 इधर लें, +1 इक्वल टू 6x²। x² इधर आ रहा है, इसके साथ 6 है तो ये 6 उधर जाके डिवाइड यानी 1/6 हो जाएगा इंटू y+1। अब ये सारा क्वेश्चन पिछले केसों की तरह बन गए। लेट कर लेंगे, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, एक्स को हमने कैपिटल एक्स लेट कर ली है और जो ब्रैकेट के अंदर y+1 लिखा हुआ उसको कैपिटल वाई। तो ये अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² इक्वल टू 1/6y। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है किस सिस्टम में, एक्स वाई सिस्टम में चली गई है। अब उसके मुताबिक तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म x² इज इक्वल टू 4ay होनी चाहिए। दोनों को कंपेयर करके हमने a निकाला तो 1/24 आ गया। चूँकि ये पॉजिटिव y एक्सिस में तो फोकस किधर होगा, पॉजिटिव y एक्सिस में होगा यानी y इक्वल टू a होगा। उस वक्त x तो 0 हो जाएगा। फिर फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट आर कैपिटल x 0 और y इक्वल टू a। कैपिटल x किसकी इक्वल था, स्मॉल x की इक्वल था, वो 0 रहेगा। कैपिटल y y+1 की इक्वल था, a की वैल्यू 1/24, वहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड की तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई x और y की। तो देयर फोर 0, -23/24 इज़ द फोकस ऑफ इक्वेशन 1। वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक कैपिटल x और कैपिटल y के मुताबिक वो दोनों 0 ओरिजिन पे लाइक कर रहे हैं। स्मॉल एक्स कैपिटल x स्मॉल x की इक्वल है, कैपिटल y y+1 की इक्वल है। 0 - 1 ये आपका वर्टेक्स आ गए। अब डी टी एक्स यानी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स डेफिनेटली फोकस की अपोजिट होती है। फोकस कहाँ पे लाइक कर रहा था, पॉजिटिव y एक्सिस में, तो डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी, नेगेटिव y एक्सिस में यानी y इक्वल टू -a हो जाएगा।
वाई क्या कैपिटल वाई वाई प्लस वन है, ए की वैल्यू ये साथ माइनस रहेगा, ए की वैल्यू 1/24, ये आपने फाइंड की हुई है सबसे पहले। यहाँ से आपने इक्वेशन निकाली तो ये आपकी क्या आ गई, इज़ द इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पार्ट नंबर कौन सा हो गया, 8 हो गया। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, तो पार्ट नंबर जो 9 और 10 है, तो 9 मैं हल करने लगा हूँ, 10 आप खुद हल करेंगे। अब 9 पार्ट देखें तो वो लिखा हुआ है कुछ यूँ, x + 8 - y² + 2y = 0 इक्वेशन नंबर 1। अब ये थोड़ा सा मिक्सअप, ये एक देखें तो एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन बन रही है, तो हम इसको पहले हल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया हमने, y वाले सारे फैक्टर एक साइड पे कर दिए हैं, x वाले और कांस्टेंट एक साइड पे कर दिए। y² चूंकि आ रहा था तो y उस हिसाब से हमने y² को अलग किया, अगर x² आता तो फिर x² वाले अलग कर लेते और फिर कांस्टेंट और y अलग कर लेते। तो यहाँ पे हमने वही किया, y² - 2y अलग लिख दिया और x + 8 = 8 अलग लिख लिया। स्क्वायर करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर। आगे -2ab, 2ab, 2 की जगह 2 आ गया, b की जगह क्या आ गया, y आ गया, और a की जगह अगर देखें तो यहाँ पे 2y बनाना है, तो यहाँ पे 2y तब बनेगा कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2ab ये फार्मूला होता है। तो अब देखें तो ये b की जगह क्या आ रहा है 1, तो +1 का स्क्वायर लगा दिया। इधर खुद ऐड कर रहे हैं, खुद ऐड किए तो राइट हैंड साइड पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे वही राइट हैंड साइड पे काम करेंगे। तो x + 8 में भी आपने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये चीज़ क्या बन गई, फार्मूला बन गया, y - 1 का होल स्क्वायर = x। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखें तो ये बन गया y² = x। ये अब देखें तो पैराबोला इक्वेशन बन रही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेट कर लेंगे। लेट कर लिया कि ये जो x + 9 है सारे का सारा, इसको हमने कैपिटल X कह दिया और y - 1 को कैपिटल Y कह दिया। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² कैपिटल Y² = x इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला एंड XY सिस्टम, उसके मुताबिक देखें तो y² = 4ax। 2 और 3 को कंपेयर करें तो 4a, यहाँ पे 4a, y² से कंपेयर हो गया, x से कंपेयर हो गया, तो ये 4a यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x के साथ अगर आप देखें तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4a = क्या हुआ 1, तो a की वैल्यू 1/4। चूँकि ये पॉजिटिव x एक्सिस में था तो फोकस लाई कर रहा है पॉजिटिव x एक्सिस में, तो ये लिखा हमने फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट x = a, चूँकि पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है तो x = a रहेगा। अगर नेगेटिव में होता तो x = -a हो जाता, उस वक्त y क्या होगा, 0 होगा। अब x और y की वैल्यू लगा दें, कैपिटल X x + 9 की इक्वल था, कैपिटल Y y - 1 की इक्वल था। यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका फोकस आ जाएगा। फिर वर्टेक्स, चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक कैपिटल X और कैपिटल Y दोनों ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू लगा के वहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y निकाल के वर्टेक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद नो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस क्या आएगी, चूँकि फोकस क्या था पॉजिटिव, देखें बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि फोकस अगर पॉजिटिव x एक्सिस में है तो डी टी एक्स किधर होगा, नेगेटिव x एक्सिस में होगा। अगर फोकस पॉजिटिव y एक्सिस में है तो डी टी एक्स नेगेटिव y एक्सिस में होगा। तो ये चूंकि पॉजिटिव x एक्सिस में था, x = a था, तो डी टी एक्स क्या हो जाएगा, x = -a। कैपिटल X की वैल्यू लगा दी, -7 रहा, a की वैल्यू भी हमने लगा दी, वो हमने निकाली हुई थी 1/4, उसको हमने हल किया तो -37/4, ये इधर आके प्लस हो जाए, तो ये क्या आ गई आपकी, इज़ द इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स यानी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इसका लास्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, कुछ पार्ट जो मैंने आपको कहे हैं वो खुद ट्राई करके बच्चों फिर मुझे बताना भी है। तो ये आपका पहला पार्ट था जिसमें फोकस, डी टी एक्स और वर्टेक्स हमने फाइंड करने थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो, फिर भी कोई क्यूरीज वगैरह हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो मुझसे आप कंसर्न कर लेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह उसको वेरिफिकेशन दोबारा दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह चलेंगे वो उसके अपोजिट कर देगा, यानी चीज़ें यानी फोकस, डी टी एक्स और वर्टेक्स हमें दे देगा और कहेगा कि आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करके बताएं। तो यहाँ तक कोई भी आपको चीज़ समझ ना आई हो तो काइंडली ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।